अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, आज की क्लास में हम तारुफ़ सीखने वाले हैं कि किस तरह हमने अपने छोटे से कारोबार के लिए या बड़े कारोबार के लिए एक इन्वेंट्री सिस्टम बनाना है। मिसाल के तौर पर उसकी रसीद हो, या हमने जो सामान ख़रीदा या बेचा या जो बकाया है, इस सब का पूरा सिस्टम कैसे बनाता है, जिसे कहते हैं इनवॉइस होती है, उसमें परचेज शीट, सेल शीट, स्टॉक शीट, ये तमाम तर सिस्टम कैसे बनाया जाता है वो भी एक्सेल पर। आज की क्लास में इसका तारुफ जानेंगे, तो चलते हैं स्क्रीन पर। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, मुख्तसर तारुफ जानें और इन शीटों का जो फ़ायदा है वो समझें। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है ये इनवॉइस शीट है, ठीक है। इसमें जब भी आप काम करते हैं तो यहाँ पर ये मैंने एक बुक शॉप के लिए बनाई है, मरकज़ बुक शॉप के नाम से, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखते हैं, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर फ़ोन नंबर, और देखेंगे इनवॉइस नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। इनवॉइस नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ इसी तरह डेट आएगी, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आप प्रोडक्ट की तफसील लिखेंगे, जो भी आप चीज़ें बेचेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक शीट बनाई है, इसे इनवॉइस शीट कहते हैं। इनवॉइस शीट को और आसान समझें कि ये एक रसीद होती है। आप जब भी सामान बेचते हैं तो आप अपनी दुकान की रसीद देते हैं कस्टमर को कि भाई ये रसीद लो, इतना आपने सामान ख़रीदा है और इतने इसके पैसे बनते हैं। बस ये सबसे आसान है, ये मैंने आपको समझा दे, इसे आप रसीद कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी शीट है परचेज़ शीट। परचेज़ शीट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सामान ख़रीदते हैं और आपके पास जो सामान की तफसील होती है उसे परचेज़ शीट कहते हैं। आप अपनी दुकान पर जितना भी सामान रखते हैं, ख़रीदते हैं, उन सब की जो तफसील आपके पास मौजूद होती है, क्या क्या आपने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा और कितने का बेचेंगे, वो परचेज़ शीट के लिए देखिएगा। यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट है उसका कोड नंबर यहाँ लिखा है मैंने। अगर ये इस्लामियत की मिसाल के तौर पर किताब है, इसका रेट जो हमें पड़ा है वो 100 रुपये है, हमने ये 50 किताबें ख़रीदी हैं, और यहाँ पर आगे सेल रेट, यानी हम बेचेंगे कितने की, 150 की। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ ख़रीदी है तो जब बेचेंगे तो प्रॉफिट तो अपना रखना है ना। तो जब हमने ख़रीदी है 100 रुपये की और बेचेंगे 150 रुपये की, ठीक है। इस तरह ये भी किताब है, ये ख़रीदी है 200 की, हमें 20 किताबें ख़रीदी हैं और बेचेंगे 250 रुपये की, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो शीट मौजूद होती है, जो चीज़ आप ख़रीदते हैं और फिर उसमें अपने हिसाब से रेट फिक्स कर लेते हैं बेचने के लिए, वो परचेज़ शीट कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आगे जो शीट है वो है सेल शीट। जब भी आप कोई चीज़ बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परचेज़ शीट से वो और यहाँ पर आ जाएगी कि इतनी चीज़ें आप बेच चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिएगा, सीरियल नंबर ये आ गया, इनवॉइस नंबर 1 है और प्रोडक्ट कोड नंबर ये है, इंग्लिश है। ये किताबें कितनी, रेट हमने जो अपने हिसाब से जो फिक्स किया है वो रेट होगा, यहाँ पर आएगा। कितनी बेची, 3 बेची, गवर्नमेंट टैक्स 30 रुपये लगा, और कितनी टोटल अमाउंट बनी, 630 रुपये। कितनी किताबों के, 3 किताबों के, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्टॉक कितनी बकाया रह गई, अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि हमारी सिर्फ इंग्लिश के 3 बिक चुकी हैं किताबें, 60 किताबें थीं और 57 किताबें बाकी हैं। अब हम इंग्लिश की किताबें थोड़ी और बेचते हैं और समझते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये सेटअप काम किस तरह करता है, जो मैंने बनाया है और इस वक्त आप देख रही हैं। और ये आप बनाना सेकंड क्लास में, क्लास 16 में सीखेंगे। इस क्लास में इसका सिर्फ तारुफ जाने और फ़ायदा देखें। अब चलते हैं हम इनवॉइस शीट पर। यहाँ मैं लिखता हूँ, जिसे कस्टमर आया है मैं उसका नाम लिखता हूँ कामरान, ठीक है। नीचे उसका एड्रेस मैंने लिखना चाहता हूँ लाहौर, ठीक है। और नीचे लिखता हूँ उसका फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो लिखिएगा। यहाँ सिर्फ खानापुरी के लिए लिख रहा हूँ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। अब मैं आगे यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा अब सीरियल नंबर 2 है तो वहाँ हमारे पास 2 का सीरियल नंबर भी। मैं यहाँ प्रोडक्ट का कोड नंबर सिर्फ डालूँगा, PSN 46, ठीक है। ये देखिएगा इंग्लिश की किताब आ गई हमारे पास, इनवॉइस नंबर 2 हो गया, यहाँ पर सीरियल नंबर मैं ख़ुद यहाँ से एक डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये किताबें कितनी बेचते हैं, भाई 3 बेचनी है, और
ठीक है, 3 हो गए। जैसे एंटर करूँगा देखेंगे गवर्नमेंट टैक्स पे खुद आ गया, टोटल अमाउंट भी खुद आ गई। चलो एक किताब और बेचते हैं। मैं दूसरा कोड नंबर लिखता हूँ, PSN 47, ठीक है। अब देखिएगा एक बुखारी के नाम से किताब आ गई, ठीक है। रेट क्या है 2000, कितने बेचनी है भाई, दो बेचेंगे तो यहाँ पर देखिएगा गवर्नमेंट टैक्स भी साथ लग गया, टोटल 4200 रुपये आ गया। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के अमाउंट देखिएगा नीचे ऑटोमेटिकली खुद आ चुके 4830 रुपये। हमें जमा करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही ये शीट जमा करेगी। अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हमने एक पर्ची, एक रसीद बना दी है अपने कस्टमर के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसे हम प्रिंट भी करें, कस्टमर को भी दें और अपने पास भी रिकॉर्ड रखें। तो उसके लिए अब यहाँ देखिएगा मैंने एक बटन बनाया है सेव एंड प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कोई लंबा चौड़ा काम आपको ये नहीं देगा, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की रसीद आपकी तैयार हो गई। ये पूरा सेटअप बनाना होता है, ये ख़ुद से नहीं बनता। और इंशाअल्लाह ताला हम क्लास 16 में ये सारा सेटअप आपको बनाकर दिखाएंगे और आपको बनाना आ जाएगा। आज सिर्फ इसके फ़ायदे आप देखो। तो जब इस तरह आपके पास PDF आ गया तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, इसको यहाँ दबाएंगे और आपके पास जो प्रिंटर मौजूद होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये प्रिंटर लिखा हुआ है ना, आपके पास जो प्रिंटर मौजूद होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर ना हो तो देखिए ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, तो आप यहाँ से इसको PDF में सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कामरान के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, कामरान, हाँ ठीक है। और ये 3 इनवॉइस नंबर 3 है, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सेव हुई या नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर डाउनलोड में, तो देखिएगा कामरान के नाम से ये इनवॉइस सेव हो चुकी है। इसे हम क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। कामरान की पूरी तफसील हमारे पास आ गई, इसने क्या ख़रीदा, हमने इसे क्या बेचा, ये इसकी रसीद आ गई। ये आसानी के साथ कहीं से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर जो तफसील मौजूद है एक्सेल में, हम चाहते हैं कि हमारी सेल शीट में भी ये सारी तफसील चल रही है। इस वक्त देखिए सेल शीट में क्या है, शीट में क्या है, सिर्फ एक ही जो है वो एंट्री हुई है कि ये एक किताब, इसकी इनवॉइस नंबर 1 है। तो यहाँ इसके ऊपर इनवॉइस नंबर 2 आना चाहिए, 2 किताबें और आनी चाहिए। किस तरह होंगी, वापस इनवॉइस शीट पे आएँ और यहाँ पे सेव इनवॉइस एंट्री, ये लिखा हुआ है सेव इनवॉइस एंट्री। इस वक्त शीट में हमने जो कुछ लिखा है वो ऑटोमेटिकली सेल शीट में सेव हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम सेव करते हैं ऐसे, हम देख यहाँ से ख़त्म, वहाँ चला गया, इनवॉइस नंबर 3 आ गया ऑटोमेटिकली खुद ही, जबकि हमने 2 बनाया था और वहाँ 2 सेव हो चुका है। सेल पे चलते देखिएगा, पहले यहाँ पर एंट्री 1 थी, अब एंट्री कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब स्टॉक पे चलते हैं तो देखिएगा स्टॉक में भी हमारे पास तफसील आ चुकी है कि पहले हमने इंग्लिश की किताबें यहाँ पर कितनी 3 बेची थी, 6 हो गई हैं, बकाया 54 रह गई हैं, ठीक है। और बुखारी जो है वो 20 थी, 2 बिक गई हैं, बकाया 18 रह गई हैं। तो इस तरह हमारे पास सारी तफसील ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इस तरह ये सेटअप बनाने से, तो ये किस तरह बनाएंगे इसे और कैसे बनाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लास 16 में ही सीखेंगे।